नमस्ते दोस्तों। और काफी दिनों बाद मैं आपके लिए इस सेशन में कुछ रिजल्ट्स और उसके अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक कंपनी स्टेट बैंक के बारे में बात करूंगा। तो एक चीज है कि स्टेट बैंक का इस बार का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रोबस्ट ग्रोथ है, ऑल सेगमेंट्स। एक जो सबसे बड़ी बात दिखी मुझे कि जो एसेट क्वालिटी है ये लगभग 57 बीपीएस इंप्रूव की है। और रिजल्ट के बारे में फुल डिस्कशन हम करेंगे अपने इस वीडियो में, डिटेल बने रहिए। एक दूसरी कंपनी जिसके रिजल्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज कॉन्फिडेंस पेट्रो। तो इन दोनों रिजल्ट्स के सारे डिटेल को आप देखते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं रिजल्ट सेशन। और रिजल्ट सेशन में हमने सोचा कि क्यों नहीं लास्ट वीक में रिजल्ट पे बात की जाए। और उसके लिए मैं आपसे थोड़ी परमिशन चाहूँगा कि हम रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिटेल बात करें। देखिए, स्टेट बैंक का रिजल्ट जो मैंने देखा है अब तक का, ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट है और मैं सारे डाटा आपके सामने रखूंगा। बाकी कंपनी और बैंक्स में क्या अंतर है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा सरल शब्दों में, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। तो एक बात समझ लीजिए कि इस बार का जो रिजल्ट है वो दो तीन पैरामीटर्स में काफ़ी बढ़िया है। पहला, ग्रोथ की जो स्टोरी है वो एसेट क्वालिटी, यहाँ पर ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट मुझे दिखा। और उसको अगर बैंकिंग भाषा में बोले तो लगभग 57 बीपीएस, बीपीएस बोलते हैं बेसिस पॉइंट्स को। क्रेडिट कोस्ट यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा मुझे। और इवन हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट मुझे दिखा है जो लगभग 14,000 करोड़ का है। ये भाषा, ये लैंग्वेज एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हाइलाइट्स करूंगा रिजल्ट्स के पॉइंट को, आप देख लो। जो की इंडिकेटर्स या जो बहुत मुख्य बातें हैं रिजल्ट की, एनआईआई हम लोग बोलते हैं इसे, नेट इंटरेस्ट इनकम। और यहां पर देखिए 24% का ग्रोथ आपको दिख रहा होगा। इसे मैंने ग्रीन से सर्कल कर दिया। मैं एक बार फिर से इसको येलो से सर्कल करके दिखाना चाहूंगा, आपको दिख रहा होगा। धीरे धीरे स्लोली क्वार्टर पर क्वार्टर यहां पे इंप्रूवमेंट दिख रही है। उसके बाद से इसमें जो डोमेस्टिक इंप्रूवमेंट है ये लगभग 29 बीपीएस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिजल्ट का, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी का रिजल्ट देख रहे हो तो वहां पर आपको यहाँ पे जरूर फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वट एवर द ऑपरेशन कंपनी इज रनिंग, थ्रू आउट ऑल दिस ऑपरेशन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट, किस तरह का प्रॉफिट कंपनी गेन करती है, ये यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे भी 36% लास्ट ईयर जो Q2 में था यहाँ पर 21,000 का था। Q3 FY23 में यहाँ पर हम 25,219। सो ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। मुझे यहां पर अच्छा लगा। नेट प्रॉफिट 68%, एवर एवर सबसे बेहतर रिजल्ट यहां पे है। इस बाएं भाग में आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करूंगा सर जी, हो सके तो आप इसको कोशिश करिए समझने की। मैं तो कोशिश करूंगा सिंपल भाषा में समझाने की। टर्म डिपॉजिट्स यहां पर 11% का ग्रोथ आपको दिख रहा है। एक्सप्रेस क्रेडिट्स, ये भी एक तरह का लोन होता है। और होम लोन, यहां पर दोनों में लगभग 25% और ऑलमोस्ट 13.88, 14% का ग्रोथ है। ध्यान देना, बैंक्स का जो कारोबार चलता है वो बेस्ट होता है लोन पर ही। पर यहां पर एक कमाल की बात होती है, जब लोन वापस नहीं आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में। उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। नेट एनपीए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट एनपीए, क्रेडिट कोस्ट देखोगे यहां पर, और जो नेट एनपीए यानी नेट नॉन प्रोविजनिंग एसेट, यानी वो लोन जो वापस नहीं मिले, इसे घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। एंड दैट इज ग्रेट। और यहां पर पैरामीटर बिल्कुल सही सही ऊपर रहा है। आप देख लो यहां पर लगभग इंप्रूवमेंट कितना दिख रहा है आपको, -57 बीपीएस। यहां पे नीचे आना बहुत अच्छी बात होती है।
सीधे आगे जाइए, बैलेंस शीट से दो तीन चीजें देख लो। डिपॉजिट्स, किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट का बढ़ना और ग्रॉस एडवांसेस दोनों में ग्रोथ का होना बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर तीनों ही पैरामीटर्स, यानी जो रिटेल पार्टिसिपेशंस है, यहाँ भी इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 18% का दिख रहा है आपको। ग्रॉस एडवांसेस 17.60 का है। सो टोटल डिपॉजिट जो है लगभग 9.51, राउंड फिगर में 10% का, ये बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट ग्रोथ, अगर हम क्रेडिट ग्रोथ को दिसंबर 2001 और 2021 से देखते हैं, सो यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ में भी मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आगे बढ़ेंगे सीधे, और अब हम यहाँ पर आपको लेके चलना चाहेंगे स्लिपेज के बारे में। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हर चीज़ें आपके समझ में शायद मुश्किल है। यहाँ पर देखिए एक डाटा है, दैट इज ग्रॉस एडवांसेस। ग्रॉस एडवांसेस उसे कहते हैं कि आपके जो इनकम है वो किस तरीके से ग्रो करे। मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ है। सितंबर 22 एंड दिसंबर 22, यहाँ पर एक गजब का इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ये दिखा रहा है कि किस तरीके का ग्रोथ आपको दिख रहा है। एनपीए, जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे कि एसेट क्वालिटी में जो नेट एनपीए है वो किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने फिगर है, देख लो। दिसंबर 2021 में 0.62 था, और अब आप यहाँ पर जब ईयर वाइज दिसंबर 22 में हम आ गए हैं, यानी ये जो रिजल्ट आपको अभी फेब में आया है, ये फेब का रिजल्ट एक्चुअल में दिसंबर क्वार्टर का है। सो यहाँ पर 0.41 है, ये एक अच्छी चीज़ है, और ये हमेशा बैंकों के लिए हेल्दी मानी जाती है। चौथा पैरामीटर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, स्लिपेज। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में है वो तो इसको अच्छे समझते हैं, पर जो लोग बैंकिंग सेगमेंट्स में नहीं है, क्षमा करिए सेक्टर्स में नहीं है, स्लिपेज नहीं समझ पाते। स्लिपेज कहते हैं कि मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, और ये लोन, बैंक लोन देता है, लोन से उसको इंटरेस्ट होता है, और यही इंटरेस्ट इनकम होता है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। जब लोन वापस नहीं मिलता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, और इस टर्म का नाम है स्लिपेज, यानी कितना स्लिपेज हुआ। सो देख लो यहाँ पर 22,176 करोड़ की स्लिपेज थी FY 22 में 9 मंथ्स पे, और अब आकर के 23, यानी एक साल में जो स्लिपेज है 15,236। राउंड फिगर में देखें तो लगभग 10,000 करोड़ का स्लिपेज होना बैंक्स के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। अब डायरेक्ट बाकी सारी चीज आप देख लो, क्रेडिट ग्रोथ वगैरह। मैं आपको ना बैंक्स के जो डिजिटल फ्यूचर क्या है, आगे जो ग्रोथ के जो ड्रीम्स प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, मैं सीधे आपको ले चलूंगा। तो आप फाइनेंशियल डाटा आप देख लो, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को समझ, ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो चीज़ आपको इंटरनेट पे हार्डली मिलती है वो मैं आपको देखना चाहूँ। योनो, यानी स्टेट बैंक ने एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज योनो, और उसके थ्रू बैंक्स अपने डिजिटल बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, इस डाटा आपको सब मिल जाएंगे। हम आपको डायरेक्ट लेके चलेंगे एसेट क्वालिटी में। यहां पर मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, जस्ट अ मिनट। क्षमा करिए। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि बैंक्स देखिए किस प्रकार से अपने डिजिटल जो फ्यूचर है उसको आगे बढ़ा रहा है। यहां पर कुछ चीजें बहुत समझने वाली है। डिजिटल बैंकिंग के रूप में योनो लॉन्च हुआ, और यहां पर एक गजब का ग्रोथ मुझे दिखा है। जो योनो का जो रजिस्ट्रेशन है वो ईयर वाइज लगभग 19% का ग्रोथ दिख रहा है। ये मैंने बहुत बड़ी बात है। और एक और खास बात जो मैंने योनो में अभी एक्सेप्ट की, कि जो ग्रोथ है ना, इसमें एक टर्म है PABL। स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो मैं हाईलाइट करूंगा। ये क्या है, PABL क्या है, प्रो अप्रूव्ड पर्सनल लोन्स है, और यहां पर लगभग जो लोन की वैल्यू है 5,229 करोड़। सो ग्रोथ यहां पे कितना दिख रहा है, 609%। ध्यान रहे ये PABL जो पर्सनल अप्रूव्ड लोन्स है उन्हीं को दिया जाता है जो रिटेल पार्टिसिपेशन होता है। यहां पर पर्सनल लोन्स बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं बांटे जाते हैं, और बैंक्स को कभी भी जो एनपीओ का इशू होता है वो रिटेल पार्टिसिपेशन में नहीं होता है। बैंक्स का पैसा जब भी डूबेगा तो कॉरपोरेट के साथ ही डूबता है, करेक्ट। और यहां पर जो कस्टमर्स का ग्रोथ है ये लगभग 1.59
परसेंट 600% की ग्रोथ यहां पे दिख रही है। सो योनो के थ्रू कंपनी यानी बैंक्स अब एक रिटेल पार्टिसिपेशन में क्रांति के दौर से गुजरेगी। तो ये कुल मिलाकर के मैंने बैंक्स के रिजल्ट्स आपको सामने रखे, और अगर आपको बैंक्स के रिजल्ट ये पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। टेक्निकल पैरामीटर्स में इसके क्या है कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ आपको दिखाने की कि जल्दी में मैं वीडियो शूट करूँ आपके लिए कि स्टेट बैंक के टेक्निकल पैरामीटर्स क्या बोल रहे हैं। बने रहिए। चलिए टेक्निकल पैरामीटर्स हम आपको फिर दिखाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।